कश्मीर एक ऐसी जगह जो तस्वीरों में नहीं दिल में भी बसी है। तो क्या आप भी सालों से कश्मीर जाने का सपना देख रहे हैं और बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारे स्कैम्स की वीडियोस देख के कंफ्यूज हो गए हैं? तो आज की वीडियो में हम आपके साथ कंप्लीट डिटेल्स शेयर करने वाले हैं। कुछ मिथ्स हैं जो कश्मीर से रिलेटेड है, जो आप बिल्कुल भी सच नहीं है, वो हम जानने वाले हैं। और कुछ सावधानियां जो आपको ज़रूर लेनी चाहिए और कुछ Q&A, बिकॉज जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपके साथ बहुत सारे Q&A शेयर किए जो कि ऑडियंस को बहुत पसंद आया। जैसे कि अगर हम फेब मार्च के लिए बोले तो क्या आप चेंड व्हीकल की रिक्वायरमेंट है या फिर आप पर्सनल व्हीकल लेके जाना चाहते हैं कश्मीर, तो जा सकते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अपडेट मैं शेयर करूंगी। और नेक्स्ट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की गुलमर्ग गोंडोला से रिलेटेड जो क्वेश्चन आती है कि क्या एल्डर पर्सन है अबव 60 या फिर जो बच्चे बिलो 5 एज के हैं उनको फेज 2 तक ले जाने के लिए क्या अलाउड होगा या मतलब सेफ है या नहीं, बहुत सारे क्वेरीज थे इससे रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हम सभी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ये कुछ टूर गाइड से डिफरेंट होने वाला है। हम इसमें बस्ट करेंगे कश्मीर से रिलेटेड कुछ मिथ्स, कुछ बहुत ज़्यादा आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो इन्फॉर्मेशन, कुछ प्रिकॉशंस और बजट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगी। तो मेनली इस वीडियो में अगर हम इन शॉर्ट बताएं तो आपको मिलने वाला है कंप्लीट 1-on-1 सॉल्यूशन कि आप अगर कश्मीर ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप कैसे अपनी ट्रिप को बहुत ही अमेजिंग बना सकते हैं, सेफ्टी के साथ, प्रिकॉशंस के साथ, और मेनली बजट क्या रहेगा। सभी Q&A भी लेंगे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Q&A से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग फेब या मार्च में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनका जरूर कंसर्न होगा कि क्या अभी चेंड व्हीकल की रिक्वायरमेंट है। तो करेंटली एज ऑफ नाउ कोई भी चेंड व्हीकल लेने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है गुलमर्ग में, सोनमर्ग में, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्नो जब रोड्स पे होती है, रोड क्लोजर होता है, तो आपको चेंड व्हीकल लेने की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसा कि हमने जो JNK के तो ऑथराइज पर्सन है उनसे भी कंसल्ट किया इसके रिगार्डिंग और उनसे भी क्वेरी की। एज ऑन डेट जब आज वीडियो में बना रही हूँ उस दिन मैंने बात किया और उनसे भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली, कुछ लोकल से इन्फॉर्मेशन ली कि आपको अभी चेंज व्हीकल लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एज सच वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, रोड क्लोजर हो जाता है, तो आपको चेंज व्हीकल लेनी होती है और अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। वेदर प्रेडिक्शन चेक करते रहें आप जब भी जा रहे हैं, वेदर प्रेडिक्शन चेक करके जाए सो दैट कि आपको पता हो कि आप अगर पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं तो कहीं आप स्टक ना हो या फिर चेंज व्हीकल की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं 100% रिप्लाई करूंगी एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेरी है ये बहुत बार मैंने वीडियो में बताया हुआ है, बट बहुत ज़्यादा इसे कंसर्न रहते हैं और इट्स बेटर कि आप जाने से पहले इस चीज़ को पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं। एल्डर पर्सन लाइक अबव 60 एज या फिर जो बच्चे होते हैं बिलो 5 ईयर्स के, तो उनको क्या फेज़ 2 में जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए, या फिर जाते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिलो 5 ईयर्स के बच्चों के लिए मैं फेज़ 2 रिकमेंड मैं नहीं करूँगी, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज वहाँ पे लो ऑक्सीजन लेवल होती है। तो इट टोटली डिपेंड्स, थोड़ा सा आपकी फिजिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करती है, बट बच्चों के लिए मैं नहीं कहूँगी कि आप रिस्क लें, बेटर है आप अवॉइड करें। और अगर आप जाना भी चाहते हैं तो मैं कुछ प्रिकॉशंस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जैसे ड्यूरिंग पीक विंटर तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है, लाइक मार्च तक आप अवॉइड करें। अप्रैल ऑनवर्ड्स अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि आपको वहाँ पे बहुत कम टाइम स्टे करना चाहिए, आपको लेयरिंग्स कैसे, मतलब ड्रेस में कैसे लेयरिंग्स करनी है अपने साथ ही आप कुछ बेसिक नीड्स की चीज़ें ज़रूर लेके जानी चाहिए, सो दैट कि कुछ भी मिसहैप ना हो, भगवान न करे कुछ मिसहैप हो, बट फिर भी अगर होता है तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो फर्स्टली मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, नहीं जाना चाहिए बच्चों के साथ। एल्डर पर्सन के लिए भी आप बहुत सारे प्रिकॉशंस लेके अप्रैल से जा सकते हैं, अप्रैल ऑनवर्ड्स, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्टे नहीं करें और बहुत ज़्यादा थकाने वाली एक्टिविटी नहीं करें। वैसे भी प्रिकॉशंस मैंने मेंशन कर दिया, आप ज़रूर रीड आउट करें। मूव करते हैं नेक्स्ट कंसर्न की तरफ। तो कश्मीर से रिलेटेड, गुलमर्ग गोंडोला से रिलेटेड, सोनमर्ग से रिलेटेड, पहलगाम से रिलेटेड, स्टे से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज है और उसके लिए मैं बहुत सारी वीडियोस भी डाल रही हूँ, आने वाले टाइम में भी आपको मिल जाएगी। और मेन अभी हम बात करने वाले हैं कुछ मिथ्स की, जो कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा आपको कश्मीर के बारे में बताया जाता है। तो आज उन्हीं मिथ्स और फैक्ट्स की बात हम करेंगे। चलते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। मूव करते हैं, जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
सबसे फर्स्ट मिथ है कश्मीर बहुत महंगा है। तो क्या ये सच है? तो ये समवॉट कश्मीर में आपको ट्रैवल करना कॉस्टली पड़ सकता है, बट अगर आप एक बजट ट्रैवलर है तो आप शेयरिंग में वहाँ पे जो बसें चलती है और लोकल आप शेयरिंग में टैक्सी वगैरह लेके घूम सकते हैं, तो बजट ट्रैवलर के लिए। बट हाँ, बजट ट्रैवलर में ये है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल, तो फैमिली के लिए मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। तो यस, बजट आपको थोड़ा सा हायर साइड रहता है कश्मीर के लिए, बिकॉज वहाँ की जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, जो टैक्सी पैकेजेस हैं, वो थोड़े से हाई कॉस्ट होते हैं। वो भी मैं आगे बजट सेक्शन में आपको बताऊंगी। तो बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कश्मीर जो बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उनके लिए भी हम बजट में डिस्कस करेंगे। चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। नेक्स्ट मिथ है कि कश्मीर में सिर्फ सर्दी के मौसम में जाना, विंटर में ही आप कश्मीर को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर जो रियल ब्यूटी है कश्मीर की वो देख सकते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है वो है कि कश्मीर हर मौसम में उतना ही खूबसूरत होता है। ड्यूरिंग समर आप लश ग्रीनरी को एंजॉय कर सकते हैं, और जो ऑटम सीजन होता है अक्टूबर नवंबर के आसपास, उस टाइम भी कश्मीर की अलग ही खूबसूरती देखने को मिलती है। तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि कश्मीर सिर्फ विंटर वंडरलैंड है। कश्मीर ऑल टाइम सीजन एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि आप हमेशा जा सकते हैं। नेक्स्ट मिथ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मिथ है कि गुलमर्ग में गुलमर्ग गंडोला से अलग कुछ भी नहीं है करने को। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। गुलमर्ग में गुलमर्ग गंडोला से अलग बहुत कुछ है। इसके रिलेटेड भी कंप्लीट वीडियो हमने शेयर की है। हमने कैसे वन डे कंप्लीट एक्सप्लोर किया था गुलमर्ग को, कुछ प्लेसेस भी मैं मेंशन कर रही हूँ। और आप डिटेल वीडियो जो रियल एक्सपीरियंस है हमारा वो भी ज़रूर चेकआउट करें कि गुलमर्ग गंडोला से वहाँ पे क्या क्या है, कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड आई एम डैम श्योर कि आपको वो एक्सपीरियंस ज़्यादा अमेजिंग लगने वाला है गुलमर्ग गंडोला से, बिकॉज अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको मेनली बहुत अच्छे से टाइम मिलेगा स्नो के साथ खेलने का। ड्यूरिंग समर आप लश ग्रीनरी को एंजॉय कर सकते हैं, ड्यूरिंग विंटर आप स्नो में खेल सकते हैं, मज़े कर सकते हैं, बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं गुलमर्ग गंडोला के बियॉन्ड। मूव करते हैं नेक्स्ट, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी प्रिकॉशंस जो कि आपको ज़रूर पता होनी चाहिए अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं कश्मीर। तो एक और मिथ है कि सोनमर्ग में जैसे थाजीवास ग्लेशियर जाने के लिए या फिर पहलगाम में अगर आप जाना चाहते हैं बायसरन वैली, तो आपको पोनी राइड ही लेनी होगी। वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको ऐसे बताया भी जाता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, आप बिना पोनी राइड लिए नहीं जा सकते हैं। बट ट्रस्ट अस, हमने जैसे ट्रैवल किया था तो हमने पोनी ली थी बिकॉज वी आर विजिटिंग कश्मीर दैट फर्स्ट टाइम। तो हमें भी इतना आइडिया नहीं था, जैसा उन्होंने हमें बताया कि हाँ बहुत लॉन्ग रूट है, आपको पोनी के बिना आप नहीं जा पाओगे, थक जाओगे। बट ट्रस्ट अस, हमने खुद से भी थाजीवास ग्लेशियर तक पैदल वॉक किया था, ट्रैक किया था। और अगर आप हेल्दी हैं आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेकर जाएं और धीरे धीरे एंजॉय करते हुए। ड्यूरिंग स्नो टाइम तो स्पेशली आप आराम आराम से स्नो को एक्सपीरियंस करते हुए, एंजॉय करते हुए और आप पहुंच सकते हैं थाजीवास ग्लेशियर भी। और बायसरन के लिए मैं कहूँगी कि वो थोड़ा सा जो ट्रैक है वो काफ़ी रिस्की है, तो ड्यूरिंग विंटर आप जा सकते हैं, बट आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले, मतलब आप जो रोड कंडीशन है उस टाइम की, जो ट्रैक का कंडीशन है उसको थोड़ा बहुत देख के, या फिर कुछ और पर्सन जा रहे हैं तो ही चूज़ करें। बायसरन वैली के लिए मैं उतना आपको नहीं सजेस्ट करूँगी ट्रैक करने के लिए, बट इट टोटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं सेफ्टी के साथ आप ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है वो है लोकल टूर पैकेजेस में छिपे हुए कुछ चार्जेस होते हैं। जैसे आपने सपोज टूर पैकेज बुक किया, तो मेनली जब आप बुक कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपको बोलूँगी कि सब कुछ आपको एवरीथिंग शुड बी इन रिटर्न, आपको सब कुछ रिटर्न रखना है। और जो भी प्राइसेस है, क्या क्या प्लेसेस है, वो कहाँ आपको ड्रॉप करेंगे एग्जैक्ट, वो भी पॉइंट आप मेंशन कराएं, क्योंकि यही सबसे बड़ा कंसर्न होता है। वहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे, अगर पीक विंटर टाइम या फिर थोड़ा बहुत स्नो का टाइम है, तो आपको जैसे ही गुलमर्ग सपोज आप पहुँचने वाले हैं, तो जो आपके साथ के ड्राइवर होते हैं जो टूर पैकेज में, वो आपको बोल सकते हैं कि आपको अब यहाँ से चेंज व्हीकल लेनी होगी। बट एज सच ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी उस टाइम, तो भी आपको ऐसा बोल सकते हैं। तो इस काइंड के छिपे हुए कुछ चार्जेस होते हैं, हिडन चार्जेस होते हैं, जो कि आपको पहले क्लियर करनी है कि अगर रोड क्लोजर नहीं हुआ, और इट्स योर ड्यूटी, आपको पता करना होगा कि जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं उस दिन रोड क्लोजर क्या स्नो की वजह से है या नहीं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर अपने ड्राइवर या टूर पैकेज से बात करनी है कि अगर रोड क्लोजर नहीं हुई तो आप हमें जो एग्जैक्ट लोकेशन है गुलमर्ग का, जो गोंडोला जहाँ से बेस स्टेशन है उसकी टैक्सी पॉइंट तक हमें ड्रॉप करेंगे। ऐसे ही सोनमर्ग के लिए, और ऐसे ही अगर आप
आप सपोज ड्रंक वाटरफॉल जाते हैं तो ड्रंक वाटरफॉल के लिए भी चेंज व्हीकल की रिक्वायरमेंट आती है ड्यूरिंग स्नो टाइम में बता रही हूँ। तो आप चाहें तो टूर पैकेज में भी अगर इंक्लूड करा रहे हैं और अगर उसका कॉस्ट पे कर रहे हैं तो शुड बी रिटन इन योर पैकेज। ऐसा कोई भी हिडन चार्जेस वहाँ पे जैसे कि कोई गाइड की फ़ी है या फिर कोई एंट्री फ़ी है, कोई यूनियन टैक्सी चार्जेस है, तो इस टाइप के कुछ हिडन चार्जेस हो सकते हैं, जो पार्किंग फ़ी है या फिर कोई जो टॉल फ़ी छोटा मोटा जो बिटवीन द सिटीज़ टॉल होते हैं, क्या उससे रिलेटेड कोई भी चार्जेस आप पूछ ले कि इससे अलावा हमें कोई और चार्जेस पे तो नहीं करने हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट कंसर्न की तरफ। नेक्स्ट जो इशू आपको फेस करना पड़ सकता है अगर आप वेल अवेयर नहीं हैं वो है गुलमर्ग में गोंडोला टिकट की ब्लैक मार्केटिंग। यस, अगर आपने पहले गुलमर्ग गोंडोला की टिकट्स ऑनलाइन बुक नहीं की है और अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आई डोंट नो सभी को इन्फॉर्मेशन हो सकता है कोई फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जो गुलमर्ग गोंडोला की ऑफिशियल वेबसाइट है जम्मू केबल कार कॉरपोरेशन जम्मू कश्मीर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको बुक करनी होती है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे रही हूँ, बहुत सारी वीडियोस मैंने इसके रिगार्डिंग डाली हुई है। और आपको अगर सोल्ड आउट दिखा रहा है तो आप प्लीज़ किसी भी ऑफलाइन के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़े, आपको गुलमर्ग में और भी बहुत कुछ करने को मिल जाएगा। इससे बचना कैसे, आप क्या कर सकते हैं, तो बेटर है कि आप गोंडोला की टिकट्स आप 1 मंथ पहले ही बुक करना स्टार्ट कर दे। आप प्रायर बुक करें, एडवांस बुकिंग करें और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से बुक करें। ऑफलाइन के लिए प्लीज़ नहीं प्रेफर करें, बिल्कुल भी किसी से पूछना भी नहीं है किसी एजेंट से आपको इसके रिगार्डिंग, बिकॉज इसके रिगार्डिंग भी बहुत कंसर्न थे। ब्लैक मार्केटिंग जो हाई चार्जेस लेके आपको टिकट्स देने का कोई एजेंट होते हैं वो बोलते हैं, तो इन सब चक्करों में आप बिल्कुल भी नहीं पड़े। मूव करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ। और मेन था कंसर्न की कुछ ऑडियंस का कि कुछ ऑफ बीट प्लेसेस, तो मैं कुछ ऑफ बीट प्लेसेस भी आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दे रही हूँ, बट एज ऑफ नाउ मैं आपको जो सबसे अच्छी प्लेसेस हमें लगी वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट नंबर पे गुलमर्ग इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन कश्मीर। नेक्स्ट आप सोनमर्ग जा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। पहलगाम, आरू वैली, विताब वैली, चंदनबाड़ी और गुरीज वैली के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है उसके बारे में भी, तो कोई परमिट से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आने वाली वीडियोज़ में शेयर करूँगी। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, सो दैट कि मैं आपके साथ सभी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ। मूव करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ। नेक्स्ट जो चीज़ है जिससे आपको बचना है वो है शॉपिंग। अगर आप कर रहे हैं कश्मीर में तो लोकल मार्केट में ओवर चार्जिंग एंड कुछ जो फेक प्रोडक्ट्स हैं उनसे बचना है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, तो जो बहुत अच्छी शॉप्स है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ट्रस्टेड शॉप्स है वहीं से आप परचेज करें, या फिर अगर आपको नॉलेज नहीं है लाइक कश्मीरी जो पश्मीना शॉल होती है अगर वो परचेज करना चाह रहे हैं और आपको नहीं पता है कि जेन्युइन कौन सी क्वालिटी होती है, केसर है, तो जैसे ड्राई फ्रूट्स है, तो अगर इनकी आपको नॉलेज नहीं है तो आप अवॉइड ही करें, बिकॉज अगर आप फेक प्रोडक्ट ले लेंगे तो इट्स टोटली योर लॉस। इसलिए बेटर है या तो अवॉइड करें या फिर आपको बहुत अच्छी अगर इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो आप परचेज कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ। नेक्स्ट जिस चीज़ से आपको बचनी है वो है हाउस बोट। जब आप बुक कर रहे हैं तो उसमें छिपे हुए कुछ हिडन चार्जेस, उससे बचना है। मेनली जब हाउस बोट आप बुक कर रहे होते हैं तो आपको अफोर्डेबल बुकिंग अगर दिखा रहे हैं, कोई कम प्राइस में अगर आपको मिल रहा है तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा कंसर्न रहना है, बिकॉज अगर कम प्राइसेस में है तो हो सकता है वहाँ पे फैसिलिटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे फेस करना पड़े, बुरा आपका एक्सपीरियंस हो। तो बेटर उसमें क्या क्या आपको फैसिलिटी जरूर चेकआउट करनी है बिफोर बुकिंग। अगर आप ड्यूरिंग विंटर जा रहे हैं तो जो रूम हीटर होता है वो ज़रूर अवेलेबल हो, और इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइम तक मिलती है ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है। ये कश्मीर में या फिर किसी भी प्लेस पे अगर आप जा रहे हैं तो किसी भी होटल में ये ज़रूर आप कंफर्म करें कि जो आप रूम बुक कर रहे हैं या होटल बुक कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रेगुलर होगी या फिर कितने आवर्स के लिए होगी। जो वार्म वाटर आपको गर्म पानी दिया जाएगा, अगर नहाने का गर्म पानी है तो क्या उसकी भी कोई लिमिटेशन है कि कितने टाइम के लिए आता है, बिकॉज ड्यूरिंग विंटर स्पेशली आपको इन सब चीज़ों का ज़रूर पता होना चाहिए। फूड इंक्लूडेड है या नहीं मेनली उसमें, क्योंकि जब आप हाउस बोट बुक कर रहे हैं तो वो लेस चार्जेस है। अगर अफोर्डेबल बहुत कम प्राइस है लाइक सपोज लाइक बिलो 1000 है तो आपको ज़रूर पता करना चाहिए कि हाँ इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या क्या नहीं इंक्लूडेड है। शिकारा ट्रांसफ़र है वो इंक्लूडेड है या नहीं, जो रूम हीटर है वो इंक्लूडेड है या नहीं, बेड हीटिंग सिस्टम है वो इंक्लूडेड है नहीं, जो गीज़र वाटर या फिर वार्म वाटर की सर्विस है वो अवेलेबल है या नहीं, मील्स इंक्लूडेड है या नहीं। तो ये सब चार्जेस आपको उनसे इंक्लूडेड है या नहीं, अगर है इंक्लूड करके तो क्या चार्ज फाइनल हो रहा है, उसके बाद ही आप बुकिंग के लिए प्रोसीड करें। मूव करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ।
नेक्स्ट जो सबसे बड़ा कंसर्न देखने को मिलता है वो है लोकल गाइड्स और जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं उनका ओवरचार्ज करना। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, बिकॉज वो कितनी बार हमने भी देखा वो 2 गुना 3 गुना रेट आपसे मांगते हैं, बिकॉज इफ़ यू आर न्यू और आपको नहीं पता है तो इसलिए वो ऐसा आपके साथ करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बेटर कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो। तो आप कैसे बच सकते हैं? पहले तो आपको सभी लोकल, अगर सपोज आप कोई शेयरिंग टैक्सी ले रहे हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। एंट्री फीस है तो वो अगर गवर्नमेंट रेगुलेटेड है तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अगर आप कोई नॉर्मली अदर कोई प्लेस विजिट कर रहे हैं तो वहाँ के लिए पता करें। ऑनलाइन बुकिंग्स प्रेफर करें, कोई भी हो, गुलमर्ग, गंडोला हो या फिर कोई जितनी भी सर्विसेज अगर आपको मिल पा रही ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही करें, ऑफलाइन नहीं करें। टैक्सी के रेट्स जो जेन्युइन रेट्स होते हैं एज ऑन डेट जब आप गुलमर्ग विजिट करेंगे तो वहाँ भी आपको मेंशन होगा। नहीं तो जो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है वहाँ से जाके पता करें, या फिर जो जम्मू कश्मीर टूरिज्म डायरेक्टर हेल्पलाइन नंबर है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उनसे भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसी बात है कि आपको सभी इंफॉर्मेशन पहले पता होनी चाहिए, क्या चार्जेस होंगे एज ऑन डेट, करेंट डेट पे क्या होनी चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रैवलिंग को प्लान करें। मूव करते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। और जो आपको सबसे ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है वो है जो भी एक्टिविटीज़ आप ले रहे हैं उसमें, बिकॉज स्कैम भी उसी में सबसे ज़्यादा होता है। और लेस चार्जेस के चक्कर में कहीं आप किसी अनऑथराइज्ड टूर कंपनी के पास, टूर ऑपरेटर के पास न चले जाएं, बिकॉज ये भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ देखने को मिलता है। कुछ अनऑथराइज्ड गाइड बिना परमिट के ट्रैकिंग और स्कीइंग कराते हैं, जिससे कि आपको सेफ्टी रिस्क हो सकता है, आपके लिए बिल्कुल भी वो सेफ नहीं होगा। इसके लिए बचना कैसे है? तो सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिशियल टूर ऑपरेटर्स है, जेन्युइन टूर ऑपरेटर्स हैं, उन्हीं से अपनी एडवेंचरस स्पोर्ट्स स्की है या फिर जो भी एक्टिविटीज़ आप करना चाहते हैं बुक करें। बिकॉज अगर कोई आपको बहुत सस्ता ऑफर दे रहा है तो हो सकता है उसमें कुछ ग्लिच है जो कि सही नहीं है, फेक है, या फिर कोई भी आप जेन्युइन हो सकता है कि जो ट्रैक आप करने जा रहे हैं वो सही रूट आप नहीं ले, किसी वजह से आपके साथ कोई इंसिडेंट ना हो। इसलिए बेटर आप ऑथराइज जो होते हैं उन्हीं से ले। बेटर आप, अगर आपको ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है आप नहीं ले, बिकॉज एडवेंचर से पहले, घूमने से पहले आपकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आप इस चीज़ से ज़रूर एग्री करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ। अब हम क्विक कुछ लेते हैं गुलमर्ग गोंडोला से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो गुलमर्ग गोंडोला की टिकट प्राइसेस स्क्रीन पे मेंशन हो रही है। टिकट कहाँ से बुक करें? तो गुलमर्ग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है गोंडोला की, वहाँ से बुक करें। टिकट कितने दिन के लिए वैलिड होती है? हाँ, कुछ ऐसे भी कंसर्न आ रहे थे कि ऑडियंस पूछ रहे थे कि क्या हम फेज़ वन डे 1 कर ले और डे 2 फेज़ 2 कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, आपको सिंगल डे के लिए ही दोनों टिकट्स बुक करनी होती है। नेक्स्ट है गोंडोला राइड का ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है? 9 to 5 होता है, और जब आप स्लॉट चूज़ करेंगे तो आप उसी के अकॉर्डिंग ट्रैवल करें। गोंडोला राइड के लिए बेस्ट टाइम क्या होगा? ड्यूरिंग विंटर आप दिसंबर से मार्च आपको अच्छी स्नो केप्ड माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे। ड्यूरिंग समर आप मई जून के टाइम जाते हैं तो लश ग्रीनरी को एंजॉय कर पाएंगे। क्या गोंडोला राइड में कोई हेल्थ इशू हो सकता है? यस, डेफिनेटली। फेज 2 के लिए मैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, एल्डर पर्सन बिलो 60 ईयर्स उनको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। ड्यूरिंग पीक विंटर मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी बच्चों के लिए और मेनली एल्डर पर्सन के लिए, या फिर कोई हेल्थ रिलेटेड इशूज़ है या फिर जो ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है वैसी कोई प्रॉब्लम है, या फिर जो अस्थमा काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप अवॉइड करें फेज़ 2 पे। मेनली वहाँ पे हाइट की वजह से आपको लो ऑक्सीजन लेवल का सामना करना पड़ सकता है। तो आप कुछ प्रिकॉशंस, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया, वो ज़रूर फॉलो करें। और ड्रेसिंग के लिए भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि आपको कैसे लेयरिंग में ड्रेसिंग करना है अगर आप गोंडोला फेज़ 2 तक जा रहे हैं। एक्टिविटीज़ फेज़ 1 में मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग, स्नो बाइक, स्लेज राइड आप कर सकते हैं। फेज़ 2 में मेनली फोटोग्राफी, स्नो ट्रैकिंग, मेनली ये जो स्कीइंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए होता है। फेज़ 2 पे आप कम टाइम और कोई भी थकाने वाली एक्टिविटी नहीं करें, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके आप वापस आ सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो कुछ एक्टिविटीज़ के चार्जेस मैं आपको मेंशन कर रही हूँ। एक्टिविटीज़ के चार्जेस थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग नेगोशिएट भी अच्छा खासा करिए। वहाँ पे जो भी प्राइसेस आपको बताया जा रहा है उस पर अच्छे से नेगोशिएट करें, और मैंने आपको मेंशन भी कर दिया है। जो लोकल टैक्सी चार्जेस है कश्मीर में, वो मैंने श्रीनगर से गुलमर्ग, श्रीनगर से सोनमर्ग, श्रीनगर से पहलगाम और भी अदर प्लेसेस हैं उसके लिए मैंने मेंशन कर दिए हैं। थोड़े बहुत अप डाउन प्राइसेस होते रहते हैं, डिपेंड्स ऑन आप कब जा रहे हैं।
होटल प्राइसेस रेंज मैंने आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं, जिसमें कि 800 से लेके 12,000 या फिर उससे भी ज़्यादा आपको मिल सकते हैं। डिपेंड्स ऑन होटल फैसिलिटी और लोकेशन, या फिर उसमें क्या क्या एड ऑन फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी जो भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप सभी रिव्यूज़ एंड सभी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो चेक करने के बाद बुकिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है कि सबसे लो बजट में आप कितने में ट्रैवल कर सकते हैं, तो उसके लिए बाय ट्रेन अगर आप जा रहे हैं तो वो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, जो कि किसी फैमिली कपल के लिए आई डोंट थिंक ये कंफर्टेबल होगा। आप नॉर्मल स्लीपर में जनरल क्लास में आप नहीं ट्रैवल कर पाएंगे। बट अगर हम लो कॉस्ट की बात करें तो आप जो सबसे लोएस्ट बजट है वो मैंने स्क्रीन पर आपको मैंशन कर दिया है। आप इस बजट में भी पहुँच सकते हैं कश्मीर बाय यूजिंग जो आप ट्रेन बिल्कुल जनरल में आप जाएंगे, उसके बाद शेयरिंग बस टैक्सी वहाँ पे करके घूम सकते हैं। पहुंचने का मेनली मैं बता रही हूँ कि कैसे आप सबसे लो कॉस्ट में पहुंच सकते हैं, वो भी स्क्रीन पे मैंने आपको डिटेल मेंशन कर दी है। जो सबसे लग्जरी और सबसे इजी वे है वो है कि बाय फ्लाइट आप जाएंगे। अगर रेंज की बात करें तो पर पर्सन अराउंड 5,000 से लेके 8,000 तक का आपको प्राइस पड़ सकता है। वन वे का मैं बता रही हूँ आपको। तो ये आप अगर एडवांस बुकिंग करेंगे तो सम टाइम आपको 3,500 4,000 में भी मिल जाएगा। और अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो सबसे बेस्ट वे है कि आप पर्सनल व्हीकल लेकर जा सकते हैं। जैसा मैंने फेब मार्च के लिए आपको अपडेट दिया कि अभी एज सच चेंज व्हीकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर वेदर कंडीशन ख़राब हो जाती है, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, रोड क्लोजर है, तो उस टाइम आपको चेंज व्हीकल लेनी पड़ सकती है। गुलमर्ग से जो टानमर्ग एरिया से गुलमर्ग के लिए या फिर सोनमर्ग में भी आपको लेनी पड़ सकती है, ऐसे पहलगाम के लिए। तो आप वेदर कंडीशन चेक करके ही प्लान करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने इस वीडियो में कुछ मिथ्स बताए, आपको कुछ प्रिकॉशंस बताए, कुछ Q&A सेशन लिए, कुछ बजट का इंफॉर्मेशन मैंने दिया, और मेनली कि कैसे आप लो से हायर बजट में कैसे आप घूम सकते हैं। तो मैंने मिक्सअप ऑफ एवरीथिंग रखा है सो दैट कि अगर कोई फर्स्ट टाइम जाने वाले हैं तो उनको आइडिया हो जाए कि वो कश्मीर कितने बजट में ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर लो बजट में करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, और बहुत सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा कश्मीर से रिलेटेड, तो ज़रूर चेकआउट करें। और अदर भी प्लेसेस हम एक्सप्लोर करते रहते हैं, आपके साथ शेयर करते रहते हैं जेन्युइन ट्रू इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस नहीं करें। दिस इज प्रिया एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल लव बॉस ट्रैवलॉग। स्टे हेल्दी, स्टे cheerful and stay exploring new places with us. Stay tuned. Thank you.